हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आज की वीडियो में हम इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं। सो सी द एग्जांपल्स। सो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम y स्क्वायर टू 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस x ऑफ x dz dx dy। ओके, सो सबसे पहले हमें गिवन इंटीग्रेशन को i से डिनोट करना है। सो i इक्वल्स टू, बाद में हमें लिमिट्स आइडेंटिफाई करने हैं। लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इनर मोस्ट इंटीग्रेशन की तरफ। ओके, अपने पास तीन वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। तो इनर मोस्ट इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है, मतलब दिस इज नॉट लिमिट ऑफ एक्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप मिडिल इंटीग्रेशन देखते हो तो इसमें वेरिएबल वाई प्रेजेंट है। कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है? वेरिएबल वाई। मीन्स दिस इज नॉट लिमिट ऑफ y। तो बचा कौन सा वेरिएबल? z। तो डेफिनेटली इनर इंटीग्रेशन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू z। या तो फिर सेकेंड थिंग देखिए, यहाँ पर आपको dz dx dy ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है। सो इनर मोस्ट इंटीग्रेशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू z, मिडल आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, और जो आउटर है वो आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y। मिडल आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इस तरह से हमें लिमिट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो आउटर कौन सा आएगा? लिमिट ऑफ y, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, x वेरीज फ्रॉम y स्क्वायर टू 1 और z वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस x। और अपना इंटीग्रेंड क्या है? x, और ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है dz dx एंड देन dy। सबसे पहले कौन सा इंटीग्रेशन इवैल्यूएट होगा? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z वाला, मतलब इनर मोस्ट इंटीग्रेशन सबसे पहले इवैल्यूएट करना है। तो i इक्वल्स टू, बाकी दो इंटीग्रेशन एज इट इज रहेंगे। हाँ, अब x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा? x z। अब z के लिमिट्स अप्लाई हो गए, z वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस x। जो dx dy है एज इट इज रहेगी। ओके, अब क्या करना है? अगली स्टेप में लिमिट्स अप्लाई हो गए। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम y स्क्वायर टू 1। अब यहाँ पर लिमिट्स z पर अप्लाई हो गए। सो z का अपर लिमिट क्या है? 1 माइनस एक्स। तो हमें मिलेगा x इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस इसका लोअर लिमिट आएगा x इंटू 0। x इंटू 0 क्या आएगा? 0। देन dx dy। इसी टर्म को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, x वेरीज फ्रॉम y स्क्वायर टू 1। अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन लेना है कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन लिखना है और dy एज इट इज। ओके, सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वेयर y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। देन अब x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x आता है x स्क्वायर बाय 2, माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है x क्यूब बाय 3। ओके, और x वेरीज फ्रॉम y स्क्वायर टू 1 एंड देन dy एज इट इज। ओके, अब लिमिट्स अप्लाई हो गए। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पर अपर लिमिट आएगा 1 by 2। अब इसी टर्म का लोअर लिमिट आएगा, अगर हमने x को y स्क्वायर से रिप्लेस किया तो हमें मिलेगा y स्क्वायर का स्क्वायर। y स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा? y रेज टू पावर 4 अपॉन 2। क्या किया हमने? इसी टर्म का अपर लिमिट फाइंड किया और लोअर लिमिट भी फाइंड किया। ओके, माइनस अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। इसका अपर लिमिट आएगा 1 by 3। और ड्यू टू लोअर लिमिट हम यहाँ पर अगर माइनस साइन लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। अब y स्क्वायर का क्यूब लेंगे, क्यूब ऑफ y स्क्वायर आएगा y रेज टू पावर 6 अपॉन 3। ओके, एंड देन dy। अब हमें इस कंप्लीट टर्म का क्या लेना है? इंटीग्रेशन लेना है। ओके, ना I इक्वल्स टू 1 by 2 माइनस 1 by 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 3 माइनस 2 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 6। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टू टर्म्स वी कैन राइट ओनली 1 by 6।
अब हमें इस ब्रैकेट को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1/6 dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/6 इंटू वाई, या तो फिर y/6 लिख सकते हैं। ओके, सो y/6। अब अगली टर्म है माइनस y⁴/2, तो माइनस y⁴ का इंटीग्रेशन आएगा y⁵/5, बट यहाँ पर 2 है तो हमें मिलेगा y⁵5/10 प्लस y⁵ का इंटीग्रेशन आएगा y�7/7, बट 7 3 क्या आएगा 21, और y की लिमिट्स अप्लाई हो गए फ्रॉम 0 to 1। ओके, तो अपर लिमिट आएगा 1/6 माइनस 1/10 प्लस 1/21, और इन्हीं की लोअर लिमिट्स क्या आएंगे 0। ओके, और अगर आप इन तीनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं देन यू कैन गेट वैल्यू ऑफ i। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हियर वी गेट 4/35। आपने कैलसी पर भी वैल्यू इवैल्यूएट की तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर i की वैल्यू हमें कितनी मिली है 4/35। ओके, नाउ आई टेक नेक्स्ट एग्जांपल। Now second example is evaluate integration from 0 to log 2, integration from 0 to x, integration from 0 to x plus log y, e⁻x plus y plus z dx dy dz। तो एज यूजुअल सबसे पहले गिवन इंटीग्रेशन को आई डिनोट करना है और लिमिट्स आइडेंटिफाई करने हैं। लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए इनर मोस्ट इंटीग्रेशन सबसे पहले देखना है। सो इनर मोस्ट इंटीग्रेशन में वेरिएबल x और y प्रेजेंट है, मतलब इट इज नॉट लिमिट ऑफ x नॉट लिमिट ऑफ y, सो डेफिनेटली इट इज द लिमिट ऑफ z। ठीक है, सो इनर मोस्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z है, इसलिए पहले dz लिखना है। अब अपने पास सिर्फ अब दो वेरिएबल्स बाकी है x और y, उनमें से भी अगर आप मिडल इंटीग्रेशन ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें वेरिएबल x प्रेजेंट है, मतलब दिस इज नॉट लिमिट ऑफ x, डेफिनेटली इट इज लिमिट ऑफ y। सो हियर वी राइट dy। तो y की लिमिट z की लिमिट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो एक ही वेरिएबल बचा है दैट इज x। सो आउटर मोस्ट इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या लिखना है dx। ओके, तो इस तरह से हमें लिमिट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब सबसे पहले कौन सा इंटीग्रेशन इवैल्यूएट होना है, इनर मोस्ट इंटीग्रेशन इवैल्यूएट होना है। देन सेकेंडली कौन सा, मिडल वाला इंटीग्रेशन इवैल्यूएट होगा, एंड सबसे आखिरी में आउटर मोस्ट इंटीग्रेशन इवैल्यूएट होगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इनर मोस्ट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू log 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x एज इट इज रहेंगे। अब e⁻x plus y plus z का इंटीग्रेशन कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म हो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम एक्सपोनेंशियल टर्म, राइट, बट हम उसे डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पावर से, बट हमें पावर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z। सो विद रिस्पेक्ट टू z x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 0 और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा 1। तो आपने 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। अब हमें z की लिमिट्स अप्लाई करने हैं। z वैरीज फ्रॉम 0 टू x प्लस log y, देन dy एंड dx। ओके, अब हम z को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन from 0 to log 2, then middle integration as it is। अब हमें लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो e⁻x plus y, सिर्फ z को रिप्लेस करेंगे x plus log y से, दिस इज अपर लिमिट। नाउ ड्यू टू लोअर लिमिट हम माइनस साइन लेंगे। अब लोअर लिमिट के लिए हम z को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो यहाँ पर बचेगा x plus y plus 0, दैट मीन्स e⁻x plus y, right? So upper limit and this is lower limit, then dy and dx। अब हमें अगली स्टेप में क्या करना है, इस टर्म को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y से, बट उससे पहले अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो ट्राई करते हैं। सो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू log 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, सी यहाँ पर x प्लस x कितना आएगा 2x, है ना, तो हमें मिलेगा e⁻2x प्लस y, राइट, प्लस log y, राइट। बट
ई रेस टू पावर 2x प्लस वाई प्लस लॉग वाई। हमने अगर इस पावर को सेपरेट किया, पावर सेपरेट करने के बाद आप इसी को लिख सकते हैं ई रेस टू पावर 2x प्लस वाई इंटू ई रेस टू पावर लॉग वाई, है ना। हम पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, तो हियर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम गेट कैंसिल, सो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर y। तो आप इसी एक्सपोनेंशियल टर्म को लिख सकते हैं y इंटू ई रेस टू पावर 2x प्लस वाई। यही हमें इस स्टेप में करना है। तो हम अब इस एक्सपोनेंशियल टर्म को ही रिप्लेस करेंगे y ई रेस टू पावर 2x प्लस वाई, ओके, माइनस ई रेस टू पावर x प्लस वाई एंड देन dy एंड dx, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है। तो y ई रेस टू 2x प्लस वाई को इंटीग्रेट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू y। सो यहाँ पर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। आप सिंपल बाय पार्ट्स लगा सकते हैं या तो फिर जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने फोरियर सीरीज में यूज किया था, ओके। सो I equals to integration where x varies from 0 to log 2। हाँ, अब विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेने के लिए देखिए हम यहाँ पर अलग से भी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ y ई रेस टू 2x प्लस वाई, इसका हम इंटीग्रेशन यहाँ पर निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। सो सिंपल बाय पार्ट्स लगाते हैं तो क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज इनटू इस एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, सिर्फ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज e रेज़ टू पावर 2x प्लस y dy, राइट, इक्वल्स टू y e रेज़ टू 2x प्लस y माइनस, और फिर से इस एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन आएगा सेम एक्सपोनेंशियल टर्म, ओके। नाउ अब ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। नाउ अपना i मिलेगा, सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 टू log 2। अब हमने फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन अभी अभी निकाला है, तो आप ये टर्म्स लिख सकते हैं। सो y e टू द पावर 2x प्लस वाई माइनस e टू द पावर 2x प्लस वाई, ओके। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म माइनस, अब इस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा सेम एक्सपोनेंशियल टर्म, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस e टू द पावर x प्लस वाई, ओके। अब यहाँ पर y की लिमिट्स अप्लाई हो गए, y वेरीज फ्रॉम 0 टू x और dx एज इट इज रहेगा, ओके। तो आपको केयरफुली ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है और केयरफुली यहाँ पर लिमिट्स भी अब अप्लाई करनी है। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू log 2। हाँ, अब हमें लिमिट्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर y का अपर लिमिट क्या है, x। तो y को अगर हम x से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस x दैट इज 3x। इसी टर्म पर अगर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो y इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद ये टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ओके। अब अगली टर्म की तरफ चलते हैं। सो माइनस e टू द पावर e रेज़ टू पावर 2x प्लस x दैट इज 3x। अब इसी टर्म पर अगर हम लोअर लिमिट निकालते हैं तो लोअर लिमिट के लिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस e रेज़ टू पावर 2x प्लस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 2x प्लस 0 रहेगा 2x। सो वी गेट e रेज़ टू पावर 2x। अब अगली टर्म पर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो y को हम x से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस e रेज़ टू पावर x प्लस x दैट इज 2x। इसी टर्म का अगर लोअर लिमिट निकालते हैं तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और y को 0 से रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर बचेगा सिर्फ e रेज़ टू पावर x। क्या बचेगा, सिर्फ e रेज़ टू पावर x, और ये dx भी एज इट इज रहेगा, ओके। केयरफुली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है, ओके। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू log 2
अब रिमेनिंग टर्म्स लिखने हैं, बट यहाँ पर e रेस टू 2x माइनस e रेस टू 2x क्या होगा, कैंसिल होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा देखिए, x e रेस टू 3x माइनस e रेस टू 3x प्लस e रेस टू x और देन dx। फिर से अब हमें टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन निकालना है। सो i इक्वल्स टू x e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन आएगा बाय पार्ट से e रेस टू x e रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस e रेस टू 3x अपॉन 9। सिंपल बाय पार्ट से हमने x e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन क्या लिखा है, x e रेस टू 3x बाय 3। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म माइनस अब सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन आएगा e रेस टू 3x अपॉन 3 प्लस थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन आएगा e रेस टू पावर x और यहाँ पर x के लिमिट्स अप्लाई होंगे फ्रॉम 0 टू log। ओके, फिर से केयरफुली लिमिट्स अप्लाई करने हैं। सो हियर वी गेट i इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या है x का log 2। सो वी गेट x मतलब log 2 अपॉन 3 इंटू e रेस टू पावर 3 log 2। ओके, अब इसी टर्म का हम लोअर लिमिट भी निकाल लेंगे। तो लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू 0, x को 0 से रिप्लेस करने के बाद ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सो नेक्स्ट टर्म पर लिमिट्स लगाएंगे। सो माइनस e रेस टू पावर 3 log 2 अपॉन 9। इसी टर्म का लोअर लिमिट आएगा माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस साइन। तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस e रेस टू पावर 0 बाई 9। e रेस टू 0 क्या होता है, 1 अपॉन 9। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, फिर से इसकी लिमिट्स अप्लाई अगर हम करते हैं तो माइनस e रेस टू पावर 3 log 2 बाई 3 और उसी टर्म का लोअर लिमिट आएगा प्लस 1 बाय 3। लास्ट टर्म की लिमिट्स आएगी प्लस e रेस टू पावर log 2 माइनस e रेस टू पावर 0 दैट मीन्स 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल टर्म को कुछ पावर्स मिले हैं। सो e रेस टू पावर 3 log 2 को ही आप लिख सकते हैं e रेस टू पावर log ऑफ, है ना, b log a को ही आप लिख सकते हैं log a रेस टू b। b log a को क्या लिखते हैं आप, log a रेस टू पावर b। तो उसी तरह से 3 log 2 को ही हम लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स log 8। ठीक है, और log 8 एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल होने के बाद आप e रेस टू 3 log 2 को ही सिर्फ क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 8 से रिप्लेस कर सकते हैं। और सेम टाइप से e रेस टू log 2, इसमें भी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, 2। ओके, तो जहां पर भी e रेस टू 3 log 2 की टर्म्स प्रेजेंट है उनको अब हम रिप्लेस करेंगे 8 से। ओके, तो देखिए अपना इंटीग्रेशन आएगा ना, हियर इज e रेस टू पावर 3 log 2, तो हम रिप्लेस करेंगे 8 से। तो हमें मिलेगा log 2 बाई 3 इंटू 8, या तो फिर 8 बाई 3 इंटू log 2 भी लिख सकते हैं। माइनस फिर से e रेस टू 3 log 2 को रिप्लेस करेंगे 8 से, तो 8 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 माइनस यहाँ पर फिर से आएगा 8 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। अब e रेस टू log 2 को रिप्लेस करेंगे 2 से माइनस 1। ओके ना, अगर आपने कैलसी पर ये सब इवेल्युएट किया तो आपको वैल्यू मिल रही है माइनस 19 बाई 9। ओके, सो आई की वैल्यू मिलेगी आपको 8 बाई 3 log 2 minus 19 by 9. Okay, so this is the required integration. So in this way we can evaluate the triple integration.